हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दीपक कुमार। आज हम इस वीडियो में OMR शीट में की गई गलतियों पर बात करेंगे। जानेंगे 10 वो गलतियों के बारे में जो AIB कैंडिडेट द्वारा की गई है, और इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी दो गलतियां हैं जिसकी वजह से आप हो सकते हैं फेल। और वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो उन AIB कैंडिडेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अपने OMR शीट में गलती की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस notifications regarding AIB exam and law informations, judicial exams and practical advocate tips. So let's get started the video. आइए हम जानेंगे एक एक गलतियों के बारे में। एक एक गलतियों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो ये AIB 19 का एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर है। ये ऑफिशियल पेपर नहीं है, ये ऑफिशियल OMR शीट नहीं है, लेकिन एक सैम्पल पेपर है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपने अपने पेपर में क्या गलती की है, आप उसे देख सकते हैं। आइए हम पहले बात कर लेते हैं पहले सेंटर कोड के बारे में। ये जो आप सेंटर कोड देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन सेंटर कोड, यहाँ पे आपको सेंटर कोड दिया होगा, जैसे कि आप 3048 लिख 4 होगा या 3020, तो ये आपका सेंटर कोड होगा। तो अगर आपने अपने ये न्यूमेरिक नंबर आपने सही लिखा है, लेकिन आपने बबल गलत भरा है, मतलब आपने अगर गोला सही नहीं भरा है लेकिन आपने नंबर सही भरे हैं, तो उतना कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप फेल नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है आपका रिज़ल्ट 10-15 दिन के लिए रुक जाए, विदहोल्ड कर लिया जाए, लेकिन बाद में BCI द्वारा आपको आपके ईमेल नंबर पर, ईमेल पर्सनल ईमेल पे आपको आपका रिज़ल्ट भेज दिया जाएगा। कुछ दिन में आपको आप रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपने समझा कि अगर आपने ये सेंटर कोड में अगर आपने न्यूमेरिक नंबर तो सही भरे हैं, लेकिन अगर आपने बबल्स गलत भरे हैं तो आपका रिज़ल्ट विदहोल्ड हो सकता है। ये रही पहली गलती। आइए बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। जो दूसरी गलती है वो AIB रोल नंबर के रिगार्डिंग है। अगर एक जगह आपने सही भरा है, मतलब आपने अगर न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 ये वाले आपने न्यूमेरिक नंबर सही भरे हैं, लेकिन दूसरी जगह आपने जो बबल है उसके उसके बबल हैं वो अगर आपने सही नहीं भरा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चूँकि ये एक जो मशीन होती है, ये मशीन इसमें ये मशीन यहाँ पे कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती है। इसमें आपका OMR शीट मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर उसके बाद चेक होकर के वो मशीन से बाहर आ जाती है। अगर आपकी मान लीजिए कोई भी जैसे कि आपकी मशीन है, इस मशीन में आपने OMR शीट डाली यहाँ से, तो जो सही होगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। और अगर आपकी कोई भी OMR शीट में डिफेक्ट होगा तो वो OMR शीट वापस आ जाएगी। तो उसको फिर मैनुअली चेक कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। और ऐसा हो भी सकता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। और AIB क्या करता है, इसीलिए कुछ कुछ बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा 10-15 दिन बाद आता है। तो ऐसा ही जो रेगुलर जिनकी उम्र में कोई गलती नहीं होती उनका सेम सही टाइम पर रिज़ल्ट आता है, लेकिन जिनकी उम्र में कुछ गलतियाँ होती हैं तो उनका रिज़ल्ट 10-15 दिन बाद आता है। तो जो AIB रोल नंबर में है, अगर आपने नंबर तो आपने सही लिखा है, लेकिन आपने जो बबल्स हैं वो गलत भरे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका रिज़ल्ट रुक सकता है और 10-15 दिनों बाद फिर वो आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने नंबर अपना जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है, ये 1 2 3 ये 4 5 ये आपने ये भी गलत भरा है और उसके बाद आपने बबल भी गलत भरा है, तो आप मान के चलिए कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप फेल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल हो सकते हैं। तो ये दो गलतियों में सबसे बड़ी गलती, ये पहली गलती है कि अगर आपने अपना रोल नंबर ऊपर और नीचे दोनों गलत भरा है तो आपके फेल होने की चांसेस ज़्यादा हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। जो तीसरी गलती है वो है आपकी
बुकलेट नंबर जो देख रहे हैं आप लोग, बुकलेट नंबर है और आंसर शीट नंबर है, कहीं कहीं अलग थे। अभी इसी के रिगार्डिंग एआईबी ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन भी जारी कर रखा है, जिसमें बता रखा है कि अगर अलग अलग, क्योंकि कई सेंटरों पे ये देखा गया है कि अलग अलग थी, बुकलेट नंबर और आंसर शीट नंबर अलग अलग थी, तो बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न थे कि क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगा। उनके बहुत सारे डाउट थे, तो उसके रिगार्डिंग बीसीआई द्वारा जो है एक क्लेरिफिकेशन, एक जो डिक्लेरेशन निकाला गया, एक नोटिफिकेशन जारी करके इन सारी अटकलों को, इन सारी डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब आप वो कैंडिडेट जिनका बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर शीट नंबर में डिफरेंस था, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, उनका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। ऐसी स्थिति में आपको वो मार्कशीट और बुकलेट शीट उसने साफ साफ बीसीआई ने क्लियर किया है। ऐसे जिन भी कैंडिडेट के बुकलेट शीट में नंबर में और आंसर शीट नंबर में मिसमैच है, तो उनके रिज़ल्ट बुकलेट सेट कोड जो होगा आपका, सेट कोड के अकॉर्डिंग ही चेक होगा आपकी कॉपी। तो ये बीसीआई ने अभी अपने क्लेरिफिकेशन में दिया है। आप इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी गलती की तरफ। चौथी गलती, जो दो गलतियों में दूसरी सबसे बड़ी गलती है, वो ये है सेट कोड गलत है। अगर आपने अपना सेट कोड ही, जैसे ए है, ऊपर आपने सेट कोड ही नहीं डाला है, या आपका सेट कोड ए था, आपने बी डाल दिया, और अगर ऊपर आपने गलत गलत डाला लेकिन नीचे सही डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो सकता है मिसमैच हो, लेकिन आपके फेल होने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने ऊपर भी गलत डाला है और बबल भी आपने गलत भरा है, तो आपकी मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि नीचे सही भी होना चाहिए, ऊपर भी सही होना चाहिए। तो ये अगर आपने ये गलती की है, तो आप मान के चलें कि आप एआईबी 20th एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। ये मेरा मानना है कि बीसीआई द्वारा इस मिस्टेक को माफ़ नहीं किया जाएगा। और फिर भी अगर इसमें ऐसा कुछ होता है, तो आप बीसीआई को मेल कर सकते हैं, और उसके यही सोल्यूशन है कि आप उनको मेल करें। अगर ऐसी गलती हो गई तो आप उनको मेल करके अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप उनको बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवी गलती की तरफ। पांचवी गलती लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। अगर ये आपने गलत भी भर दिया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट रुकेगा नहीं, आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो छठी गलती, जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, मैंने उसके बारे में बता दिया है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीसीआई द्वारा लगातार क्लियर भी किया गया है, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए हम बात करते हैं अपनी सातवीं गलती की तरफ। जो यहाँ पे देखा है आपने, डिक्लेरेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में बहुत सारे बच्चों को यहाँ नाम लिखना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे साइन कर दिया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है। तो आपका रिज़ल्ट कहीं से भी अटकेगा नहीं, आपका रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है कि 10-15 दिन डिले हो जाए, विदहोल्ड हो जाए, लेकिन आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ साइन करना था, लेकिन साइन उन्होंने नहीं किया है, साइन उन्होंने भूल गए हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, परेशान ना होइए, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों का डाउट था कि यहाँ जो आंसर है, जैसे कुछ बच्चों ने एक ही क्वेश्चन में दो बवल कर दिया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होए कि इस चीज़ के लिए कि आपका पूरा पेपर रद्द हो जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई कि आपने एक ही क्वेश्चन में दो बवल कर दिया है। सिर्फ अगर आपने ऐसी गलती की है, तो आप मान के चलिए कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो है काउंट नहीं होगा। वो क्वेश्चन आपका उसके आंसर शीट में काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी आपके पूरे पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ के लिए। तो ये फिर उसके बाद अगर फिर नीचे आपका डिक्लेरेशन के बारे में मैंने बता दिया, आपको आंसर शीट के बारे में बता दिया है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सभी टोटल मिला के लगभग 9-10 गलतियाँ थी, जिन गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन दो ऐसी बहुत बड़ी गलती थी, जैसे कि एआईबी रोल नंबर और सेट कोड। अगर ये दो गलती आपने की है, तो आप बिल्कुल भी हो सकता है कि आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल हो सकते हैं। आपने जो भी गलती की है, आप उसके रिगार्डिंग बीसीआई को मेल कीजिए। मेल अगर आप कैसे करते हैं, सर्टन फॉर्मेट क्या है, कैसे है, तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग आपको बताएगी किस तरह सर्टन फॉर्मेट में आपको मेल करना है। और यह हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप मुझे बोलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा उसके रिगार्डिंग। आई होप इस वीडियो में आपको AIB 19th एग्ज़ाम में आपसे जो जो गलतियाँ हुई हैं उसके रिगार्डिंग आपको सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उस पर हमारी टीम द्वारा जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।